मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद्ब्रह्म का तू वंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज्य की स्वराज निष्कंटक जहां। अपने स्वराज्य की याद कर। जब से धार्मिक लोगों ने अकुशलता को सिर पर सवार कर दिया, बुद्धूपना को सिर पे सवाल कर दिया, तब से हिंदू धर्म की गरिमा दबती गई। आलसी, पलायनवाद और मूर्ख होकर ठगे जाना ये धर्म का चिन्ह नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथा। तुच्छ विकारों की अपेक्षा नहीं। उदासीन का मतलब धार्मिक जगत ने लगाया कि अपने क्या जाने दो। उदासीन का मतलब यह कि छोटी छोटी आवश्यकताओं के तरफ बेपरवाह रहकर अपनी मानसिक शक्ति का विकास करने के लिए उदासीन रहने को कहा। उदासीन का मतलब ये नहीं कि मूर्ख हो जाएं, पलायनवादी हो जाएं। घर से झगड़ा हो गया और चलो पलायन कर दिए। व्यवहार में कुशल नहीं, वो परमार्थ में भी कुशल नहीं हो सकता। और व्यवहार में ये कुशलता है कि छोटी छोटी अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से तुम प्रभावित न रहो, ये व्यवहार की कुशलता है। छोटे छोटे मान और अपमान से तुम आक्रांत न हो, क्योंकि उससे तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो जाती है। तुम सावधान रहो। अनपेक्ष, तुच्छ मान और अपमान की परवाह मत करो। तुच्छ विषय विकारों की अपेक्षा मत करो। प्रारब्ध में जो होगा जख मार के चक्कर खा के तुम्हारे चरणों में आ गिरेगा। है तो भगवान का भक्त और टुकड़ों की चिंता करता है भगवान का भक्त और चित्रों की चिंता करता है प्रभु का प्यारा और शरीर की खुशामद की चिंता करता है। दूर हटा दे इन अपेक्षाओं को। अनपेक्षा शुचिर दक्ष, शुद्ध हो जा। भक्त अंदर से और बाहर से शुद्ध होना चाहिए। एक बाह्य शुद्धि होती है, दूसरी आभ्यंतर शुद्धि होती है। नहाना, धोना, मिट्टी, साबुन आदि से शरीर को स्वच्छ रखना, ये बाह्य शुद्धि है। लेकिन मन से दिव्य विचार रखना, किसी का बुरा न चिंतन करना, किसी की क्रिटिसाइज का विचार न करना, किसी माँ बहन के प्रति बुरी नजर न करना, ये आंतरिक शुद्धि है। महापुरुषों ने हमें बताया 1.5 पुण्य होता है और 1.5 पाप होता है। 1.5 पुण्य क्या है कि बाहर का शिष्टाचार सदाचार से रहना, शरीर को शुद्ध साफ सुथरा रखना, अपने कुल मर्यादा के अनुसार चलना, ये आधा पुण्य है। लेकिन भगवान को अपना मानना और अपने को भगवान का मानकर उसको पाने का इरादा करना, ये पूरा पुण्य है। डेढ़ पाप कैसे? मन से किसी का अनिष्ट चिंतन करना, वाणी से गलत शब्द बोलना अथवा किसी का अहित सोचकर बोलना, वाणी का पाप है। हिंसा आदि करना, ये शरीर का आधा पाप। आधे पाप में सब आ जाते हैं, मन का, वाणी का और शरीर का, ये कुल मिला के आधा पाप। कटु वाणी बोलना, किसी का अनादर करती हुई वाणी बोलना, किसी को चुभे ऐसा बोलना, ये वाणी का पाप है। व्यर्थ का बोलना, ये वाणी का क्षय है, पाप है। ईश्वर से दूर जाने की बातें बोलना, ये वाणी का पाप है। और ईश्वर के करीब जाने का बोलना, ये वाणी का पुण्य है। ईश्वर के करीब जाने का देखना, ये आंखों का पुण्य है। ईश्वर के करीब जाने का सुनना, ये कानों का पुण्य है। ईश्वर के करीब जाने की यात्रा करना, ये पैरों का पुण्य है। और ईश्वर को अपने आप में खोज लेना, ये अंतर हृदय का पुण्य है। अनपेक्ष, तुम तुच्छ अपेक्षाओं से ऊपर उठो। भूदेव हो तुम, ब्राह्मण हो, भारतवासी हो, मनुष्य जन्म पाया है, श्रद्धा है, बुद्धि है, फिर काहे को चिंता करते? मारो छलांग, जो होगा वो देखा जाएगा। अनपेक्ष, छोटी छोटी अपेक्षाओं को कुचल डालो, नहीं तो तुम्हारा समय
तुम्हारी निगाहों की शक्ति, तुम्हारे श्रोत्र की शक्ति, तुम्हारी वाणी की शक्ति, तुम्हारी मनन की शक्ति, ये तुच्छ अपेक्षाएं तुम्हारी छीन लेंगी। इसलिए भगवान कहते हैं अनपेक्ष शुचिर। भगवान का भक्त शुद्धि में सनातन धर्म ने खूब ध्यान दिया है। जिसके दांत मैले हैं, कपड़े मैले हैं, दांत कुचले हैं और सूर्योदय के समय तक सोता रहता है, वो साक्षात चक्रपाणी हो, भगवान विष्णु हो, फिर भी लक्ष्मी उसका त्याग करके चली जाएगी, शांति उसका त्याग करके चली जाएगी। साक्षात विष्णु क्यों ना हो, साक्षात प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन नियम के खिलाफ वो अपने पटे वाले को कलेक्टर नहीं बना सकता है। प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए फिर भी अपने प्यारे से प्यारे पटावाला को वो कलेक्टर नहीं बना सकता और उसको भी कुछ नियम पालने पड़ते हैं। ऐसे ही भगवान को भी कुछ नियम स्वीकार करने पड़ते हैं। तो तुमने स्वीकार किया तो अच्छी बात है। चलो अपने तो भगत हैं, मुंह धोया न धोया, कपड़े वैसे वैसे पहले, तिल्ला तिपक किया न किया, है अपने तो भगत हैं। भगत का मतलब बुद्धू, भगत का मतलब पलायनवादी, भगत का मतलब आलसी, भगत का मतलब प्रमादी, भगत का मतलब पराधीन नहीं हो सकता है। ऐसा अगर भगत का मतलब है तो हमें ऐसी भक्ति की कोई जरूरत नहीं है। कबीर जी ने कहा, भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होई, सियावर रामचंद्र की। भक्त का मतलब है जो अपने चैतन्य स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा से विभक्त न हो। जितना नश्वर संसार में संसारी लोग भरोसा करते हैं, उससे अनंत गुना भरोसा जिसको अपने परमात्मा पे है, उसी का नाम भगत। विश्वासो फलदायक। एक होती है शिक्षा, दूसरी होती है दीक्षा। शिक्षा ऐहिक वस्तुओं का ज्ञान देती है। स्कूलों कॉलेजों में हम लोग जो पाते हैं वो शिक्षा है। शिक्षा की आवश्यकता है शरीर के पालन पोषण की, शिक्षा की आवश्यकता है संसारी व्यवहार चलाने की। लेकिन वो शिक्षा अगर दीक्षा से नथी हुई नहीं है तो शिक्षित आदमी जितना विनाश करता है उतना अशिक्षित नहीं करता है। शिक्षित आदमी जितना धोखा करता है उतना अशिक्षित नहीं कर सकता है। शिक्षित आदमी जितने उपद्रव पैदा कर चुके हैं उतने अशिक्षित आदमी नहीं कर पाए। शिक्षित आदमी सेवा करना चाहे तो अशिक्षित की अपेक्षा ज्यादा कर सकता है। शिक्षित आदमी समाज संगठन करना चाहे तो अशिक्षित की अपेक्षा ज्यादा कर सकता है। लेकिन शिक्षित आदमी के जीवन में अगर दीक्षा नहीं है तो शिक्षा के बल से वो अपने अहंकार का पोषण करेगा, शिक्षा के बल से दूसरों का शोषण करेगा। धर्म खतरे में, देश खतरे में, जाति खतरे में, ऐसा करके अपना पद प्रतिष्ठा मजबूत करेगा शिक्षित आदमी। अगर वो दीक्षित नहीं है तो उसकी शिक्षा का पूरा एम होगा व्यक्तित्व का श्रृंगार, उसकी शिक्षा का एम होगा भोगों का संग्रह। चाहे फिर झूठ बोलना पड़े, चाहे कपट करना पड़े, चाहे समाज में लड़ाई करना ना पड़े, चाहे धर्म विद्रोह करना पड़े, चाहे नीति का द्रोह करना पड़े, चाहे विश्वम्भर से धोखा करना पड़े। लेकिन शिक्षित आदमी अगर दीक्षित नहीं है तो वो करेगा। देख लो रावण का जीवन और कंस का जीवन, शिक्षा तो है लेकिन आत्मज्ञानी गुरुओं की दीक्षा नहीं। और देख लो राम जी का जीवन और श्री कृष्ण का जीवन, शिक्षा के पहले दीक्षा मिली है, बाद में शिक्षा शुरू हुई है। अपना भी कल्याण किया और विश्व का भी कल्याण किया। जनक के जीवन में शिक्षा और दीक्षा है, सुंदर राज्य किया है। और मैं बार बार विनंती करता हूं कि आध्यात्मिकता कोई दरिद्रता की निशानी नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति होता है तो प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। वो जमाना था सोने के बर्तनों में लोग खाते थे, क्या अनाध्यात्मिक थे क्या? जितना जितना आध्यात्मिक बल बढ़ता है उतनी उतनी भौतिक वस्तुएं तो खींचकर आ जाती हैं। लेकिन कोई बिल्कुल विरक्त प्रारब्ध का हो, सुखदेव जी जैसा, तो उसे उन चीजों की परवाह नहीं रहती। आध्यात्मिक व्यक्ति वास्तव में अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वो लातमहा है, अनपेक्ष है। जो अपेक्षाओं से भरे हैं, आध्यात्मिक व्यक्तियों का जामा पहन लिया है। अथवा जो पलायनवादी हैं, अपने तो क्या करे मारा राम जाने पियो चलम, लगाओ सुल्फा, ये नहीं। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, अपेक्षा छोड़ो तुच्छ और शुद्ध रहो। बाह्य शुद्धि, आभ्यंतर शुद्धि। तंबाकू आदि से अशुद्धि होती है। समर्थ रामदास ने कहा तंबाकू आदि से अशुद्धि होती है। समर्थ रामदास ने कहा एक बीड़ी पीने से, गुरु गोविंद सिंह का ये वचन है कि एक बीड़ी पीने से
एक माला जप करने से जो शरीर में सात्विकता पैदा होती है वो नाश हो जाती है। विज्ञानियों का कहना है कि एक बीड़ी पीने से 6 मिनट आयुष नाश होती है। भक्त के जीवन में ऐसे मादक द्रव्यों की आवश्यकता नहीं रहती है, अनपेक्ष होता है। और भक्त ये भी जानता है कि संसार का क्षणिक सुख और दुख, संसार का मान और अपमान, संसार का तू और मैं, इन चीजों की अपेक्षा रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सृष्टिकर्ता के आयोजन में है। जो तुम्हारे से काम करवाना होगा, जो यश तुम्हें दिलवाना होगा वो देके ही रहेगा, जो धन तुमको मिलना होगा मिलके रहेगा। अपेक्षा करके काहे को अपनी इज्जत खराब करना। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। अगर तेरा प्रारब्ध है तो वो खुद आने को तैयार है। तू अमृत पुत्र है, तू परमात्मा की संतान है, और किस उलझन में उलझा है भैया। फेंक ये मैले कुचले इच्छा वासना के कपड़ों को, ठोकर मार इन कंकड़ पत्थरों को। तू हीरे जवाहरात से खेलने के लिए आया है, फूटी कोड़ियों से जिंदगी गंवा रहा है। छोड़ इन तुच्छ चीजों की इच्छा को। इच्छा छोड़ते ही तेरे अंदर से संगीत गूंजने लगेगा, तेरे अंदर से वो रस छलकेगा। संसार का गुलाम समझता है कि बाहर से सुख आता, लेकिन बाहर से कभी सुख नहीं आता। सुख हृदय से छलकता है। चाहे देख के, सुन के, सूंघ के कुछ भी लो, लेकिन सुख की अनुभूति यहां होती है। और अनजान लोग समझते हैं कि भगवान फलानी जगह पे है, फलानी जगह पे है, लेकिन जानकारों का अनुभव है कि ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर तो सर्वत्र है, लेकिन उसको पाने की इच्छा रखने वाला दुर्लभ है, और उसको दिखाने वाला महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। ईश्वर दुर्लभ नहीं है, ईश्वर तो सुलभ है। तस्याम सुलभम पार्थ, मैं तो सुलभ हूं, लेकिन मेरा साक्षात्कार कराने वाले बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ, जो दुर्लभ महात्मा है, ऐसे महात्माओं के देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसे भारत देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, और कुल की परंपरा से तुम्हारे को श्रद्धा का श्रृंगार मिला है, और तुम्हारे कोई न कोई उस प्यारे को कर्म जच गए जो तुमको सत्संग मिला है। फिर भी तुम निराश क्यों होगे? बैठे कब तक रहोगे? कमर कसो। केवल गलत विचारों को हटा दो, सही प्रकट हो जाएगा। मिट्टी कंकड़ों को हटा दो, पानी फूट निकलेगा। ऐसे ही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष को बढ़ाने वाले विचार करना अथवा उससे प्रेरित होकर प्रवृत्ति करना, ये सारे विचार और सारी प्रवृत्ति हम लोगों की शक्ति क्षीण करती है। आप में ईश्वर का अथाह बल छुपा है। छोटी छोटी आकांक्षाओं, छोटी छोटी अपेक्षाओं से आप अपनी शक्ति नाश किए जा रहे हैं। एक सेठ थे, मुनीम ने कहा सेठ जी पगार मेरा 800 है, अभी 1500 कर दो। सेठ ने कहा तू चला जा, हम नहीं करते। बोले मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी पेढ़ी भी बंद हो जाएगी। क्यों? बोले तुमने हमारे से भाइयों में ऐसे ऐसे इनकम टैक्स के बचाव के काम करवाए, मैं तुम्हारी सब पोल जानता हूं। सेठ ने कहा तू 1600 ले रहे इधर ही। क्यों? मुनीम कमजोरी जानता है, इसलिए सेठ का गला घोंटता बेचारे का। ऐसे ही तुम्हारे मन से तुम छोटी छोटी अपेक्षा करके कुछ गलत काम करा लेते हो, तभी मन रूपी मुनीम तुम्हारे सेठों का सेठ हो तुम, तुम्हारा गला घोंटता आ रहा है। सदियों से, युगों से तुम्हारा गला घोंटा जा रहा है, तुमको पता नहीं यार। कब तक अपना गला घुटवाओगे? कब तक 4 टुकड़ों के लिए जीवन को दांव पे लगाओगे? कब तक बाहर की छोटी तू मैं वाहवाही के लिए अपने को दांव पे लगा दोगे? तो जगो, अनपेक्ष तुच्छ अपेक्षाओं को छोड़ो। देह की प्रतिष्ठा, पूजा, वाहवाही को लात मारो। जिसको गरज होगी अपना तुम्हारा यश करके अपना दिल पवित्र कर ले, वो अलग बात है, लेकिन तुम यश की इच्छा को छोड़ो। यशस्वी काम करो, यश की इच्छा को छोड़ो। बुरे काम से बचो, लेकिन बुराई होती है तो खुश हो जाओ कि मेरे पाप धुल रहे हैं। अच्छाई होती है तो सुकड़ जाओ। प्रशंसा करते हैं तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और निंदा करते तुम्हारे पाप क्षीण हो जाते हैं। जयराम जी की महोत्सव कंपनी, प्रशंसा होने से आपके पुण्य क्षीण होते हैं, और निंदा होने से आपके पाप क्षीण होते हैं। जो मर्जी हो वो तुम करो। ऋषि दयानंद अलीगढ़ में प्रवचन कर रहे थे। अल्लाह अकबर करके चिल्ला रहे हो, कंकड़ पत्थर जोड़ के दिया मस्जिद बनाए, ता पर मुल्ला चढ़ी बांग दे। क्या बहरा हुआ खुदा?
सुबह को उठ के चिल्लाते हो, लोगों की शांति भंग करते हो। इस प्रकार का ऋषि दयानंद ने उनके रूंगटे खड़े हो जाए ऐसा प्रवचन दिया अलीगढ़ में। मुसलमान के आगेवानों ने देखा कि ये साधु कहां है, कहां ठहरा है। जांच किया कि हिंदुओं ने तो इस साधु का बहिष्कार किया है, ऋषि दयानंद का। हिंदुओं की धर्मशाला में जगह नहीं, हिंदुओं के मठ मंदिर में जगह नहीं, हिंदुओं के आश्रम में जगह नहीं, हिंदू के होटल में जगह नहीं। आखिर एक मुसलमान ने इसको रहने को दिया और मुसलमान के वहां रहते हैं। मुसलमान का सीधा लेके हाथ से भोजन बना के खाते और रात को मुसलमान को गाली देते। क्या बात है बाबा की। आगेवान मिलने को गए ऋषि दयानंद को कि महाराज आप हमारे कुरान पर प्रवचन करके और हमारी बात पोल खोलकर हमको 4 पैसे का कर देते, क्या बात। हिंदू ने आपका बहिष्कार किया और मुसलमान ने तुमको रहने का घर दिया, खाने को सीधा दिया और फिर उन्हीं को तुम डांटते हो। ऋषि दयानंद ने कहा भैया जिसने आवास दिया, जिसने अन्न दिया, क्या उस कौम को न जगाऊं तो मैं क्या करूं, कृतज्ञ हो जाऊं। ऐसे तुमने मेरे को बुलाया, आवास दिया, खिलाने की व्यवस्था की, मंच बना दिया, तो मैं तुमको न जगाऊं तो क्या काले कुत्तों और भैंसों को जगाऊंगा। तुमको नहीं चमकाऊंगा तो किसको चमकाऊंगा, पत्थर के कोलसों को चमकाऊंगा क्या। तुम्हें चमकना होगा। ये काई दूर हटाओ, अपेक्षा की काई है। जल कितना भी सुंदर है लेकिन काई से ढका है तो उसकी क्या कीमत है। जल को प्रकट होने दो। तुम्हारा परमात्मा महान सुंदर है लेकिन इन अपेक्षाओं की काई से ढका है, इसीलिए तुम सुकड़ते हो, चिंतित होते हो। अभी तुम देवी देवताओं को रिझाते हो लेकिन तुम वो काई हटा दो तो देवी देवता आकर तुम्हारा दीदार करेंगे और उनका भाग्य बना लेंगे। मैं चैलेंज से कहता हूं। यो एवं ब्रह्मेव जानाति तेषाम देवानाम बलिम व्यति बलिम व्यति बलिम व्यति। जो उस ब्रह्म को, अपने आत्मा को जानता है उसको देवता लोग बलि देते हैं। नास्ति ब्रह्म सदा आनंदम इति में दुर्मति स्थिता। ब्रह्म सदा आनंद स्वरूप नहीं, ऐसी जो मेरी मति थी वो दुर्मति थी और दुर्मति इच्छाओं आकांक्षाओं के कारण हुई। अर्थी दोषों न पश्यति। जहां स्वार्थ के हम गुलाम हो जाते हैं तो गुण दोष दिखते हुए भी हम अंधे हो जाते हैं। नास्ति ब्रह्म सदानंदम इति में दुर्मति स्थिता। क्व गतासा न जानामि यदाम तव वपु स्थिता। वह दुर्मति कहां चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा। सूरज का उदय होने से रात कहां चली गई आप खोज नहीं सकेंगे। ऐसे तुम्हारा आत्मबल जगने पर ये तुच्छ इच्छाएं वासनाएं कहां गई तुमको पता भी नहीं चलेगा। ज्यो ज्यो भोर, ज्यो ज्यो सूर्योदय होता है त्यों त्यों अंधकार पलायन होता है। ऐसे ज्यो ज्यो आपकी दृढ़ता होती है त्यों त्यों आपकी तुच्छ इच्छाएं आकांक्षाएं, आपको कुचलने वाली जो इच्छाएं हैं वो दूर होती जाती है। मनोबल बढ़ाओ। पैठान में एक नाथ जी महाराज रहते थे। वे सत्संग किया करते थे अपने घर के प्रांगण में। लेकिन वो महाराज एकनाथ जी, एकनाथी भागवत तुम लोगों ने सुना होगा। वे जब 10 वर्ष के थे देवगढ़ गए, दीवान साहब जनार्दन स्वामी के शिष्य बने। जो आदमी का दुनिया में कोई सद्गुरु नहीं, उस जैसा अभागा आदमी मिलना मुश्किल है। जो निगुरा है, चाहे दुनिया की सारी विद्याएं जानता है, बाल की खाल उतारने की योग्यता रखता है, बड़ी साइंस जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन जिसके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं है वो शिक्षित हो सकता है, दीक्षित नहीं है। और जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है वो चाहे लोगों की नजर से कितने ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हो लेकिन अंदर में असंतुष्ट होगा होगा और होगा, दुखी रहेगा, रुख है रहेगा। और जो दीक्षित है फिर चाहे रमन महर्षि जैसे हैं, रामकृष्ण जैसे हैं, समर्थ जैसे हैं अथवा एकनाथ जैसे हैं, बाहर से भले एक छोटे घर में रहते हैं, गिरजाबाई के साथ जीवन बिताते हैं, शास्त्री उनका बेटा था उसके साथ, हरि के साथ जीवन बिताते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर के साथ खेलने वाले होते हैं। 10 वर्ष का वो बालक दादा दादी को सोते हुए छोड़ के भगा पैदल पैदल और देवगढ़ के दीवान साहब के चरणों में जा गिरा। दीवान साहब ने कहा हम तो किसी को शिष्य नहीं बनाते। महाराज आप तो शिष्य नहीं बनाते लेकिन मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करके दीक्षित होना चाहता हूं। दीक्षा का मतलब क्या? दी माना जो दिया जाए, क्षा माना जो पचाया जाए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का सामर्थ्य जो दे सकते हैं वो दी के जगह पर है और उसको जो पचा सकते हैं वो क्षा के जगह पर है। दोनों का मेल, उसी का नाम है दीक्षा। गुरु का मतलब क्या?
गु माना अंधकार। जन्मों से हमारे स्वरूप पर अविद्या का अंधकार पड़ा है। गु माना अंधकार, रु माना प्रकाश। अविद्या के अंधकार को आत्मज्ञान के प्रकाश से जो हटा दे उनका नाम गुरु है। कान फूंक के और कंठी बांध के दक्षिणा छीन ले उनका नाम गुरु नहीं। वो कुल गुरु हो सकते हैं, लेकिन सच्चा गुरु तो वो हो सकता है कि वो तुम्हारी अविद्या मिटाकर तुम्हें अपनी महिमा में जगा दे। कबीर जी ने कहा, कबीरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जग गुरु और वो दास। अनपेक्षा शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, कोई कोर कसर न रखे, लेकिन गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले। यह गुरुओं की महिमा है। जिसके जीवन में ऐसा गुरु आ गया बस उसका तो उद्धार हो गया, लेकिन उसकी मीठी निगाह जिस पर पड़े वो भी निष्पाप हो जाएगा। जो सच्चे महापुरुष हैं उनकी निगाह, उनका दर्शन, उनको छूकर हवाएं भी अगर हमको स्पर्श कर देती है तो भी हम तसल्ली की कुछ घड़ियां जीते हैं। और जिनको ऐसा अनुभव हुआ है वो बोलते हैं, गुरुदेव तुम तसल्ली न दो, तुम प्रवचन न करो, आश्वासन न दो, लेकिन केवल तुम्हारे दीदार से भी हमें बहुत लाभ होता है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। अपेक्षाओं में, कामनाओं में, चिंता में, भय में, ग्लानि में, घृणा में जो हमारा दिल गिर रहा है, ऐसे बोधवान आत्मज्ञानी गुरु को देखते ही हमारा दिल संभलने लगता है। दीवान साहब को रिझाया। दीवान साहब ने कहा, मैं तो राजा का नौकर हूं, देवगढ़ के राजा साहब का मैं तो दीवान हूं, तू किसी साधु सन्यासी का हो जा चेला। बोले महाराज, साधनते परम कार्य मिति साधु, जिसने परम कार्य साध लिया वही तो साधु है, और आपने परम कार्य साध लिया। देव मुझे दया करो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। वर्षों तक एकनाथ जी दीवान साहब की सेवा में रहे। गुरु की लीला कहो, योग बल कहो, प्रकृति की लीला कहो, ईश्वर का संकेत कहो, दीवान साहब हर रोज सुबह ध्यान मग्न हो जाते थे और एकनाथ सेवा ढूंढ लेते थे कि गुरु महाराज का ध्यान कोई भंग न करे, चौकीदार बन जाते थे। गुरु महाराज स्नान करते थे तब वो रामा बन जाते थे, पानी धर देते थे। गुरु महाराज का बेटा स्कूल जाता तो वो सेवक बन जाते थे, सेवा ढूंढ लेते थे। जिन सेव्या तिन पाया मान। सेवक को तो सेवा में जो आनंद आता है वो सेवा की प्रशंसा में आनंद नहीं आता, और सेवा की प्रशंसा में आनंद आता है वो सच्चा सेवक भी नहीं हो सकता है। जय राम जी की। इसलिए आप जगो, अपनी महिमा में जगो। तुम छुपते रहो और लोग तुम्हें चमकाते रहे, ऐसी कोशिश। तुम जितने छुपोगे उतनी तुम्हारी योग्यता बढ़ेगी, और तुम जितना अपने कर्मों का प्रदर्शन करोगे उतनी तुम्हारी लोगों के हृदय से योग्यता नाश हो जाएगी। बाहर से यूं कर देंगे, अंदर से बोलेंगे ये तो ऐसे ही कर दिया है। और यही कारण है कि बाहर से ताली बजाने वाले लोग बजा लेते हैं और बाद में कोई आदमी भाषण करने वाला जाता है, ठीक है यार ये तो है। लेकिन महात्माओं के लिए तो महात्मा चला भी जाता फिर भी उसके चित्र की पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों? कि ये रहस्य है। हम हमारे मित्रों को ऐसा करना नहीं चाहते, हमारे मित्रों को हम तेजस्वी बनाना चाहते हैं, दिखावे का यश नहीं देना चाहते हैं, वास्तविक में उनका यश हम चाहते हैं। नारायण 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 नारायण। महाराज देवगढ़ पर शत्रु पड़ोसी ने घेरा डाल दिया। राजा की चिट्ठी परवाना लेकर नौकर घोड़ेसवार भागता भागता आया। वो बच्चा एकनाथ कहता है कि रुको। बोले क्या रुकना है? दीवान साहब की हत्या अभी खास जरूरत है, शत्रुओं ने घेरा है, तोपों के आवाज आ रहे हैं। राजा साहब ने बुलाया है और फौज को अगर संकेत करेंगे, फौजी लोग इनको खूब मानते हैं और फौज में प्राण बल आ जाएगा। जगाओ तुम्हारे गुरु को। बोले नहीं, अभी नहीं जगाऊंगा। गुरु विश्वेश्वर से मिले हैं, महाराजा से मिले हैं, अब राजा से अभी राजा का परवाना उनको नहीं दूंगा। अरे बच्चा तू क्या करता है? बोले कुछ भी हो जाए, मैं अपने कर्तव्य में दृढ़ हूं। पलायनवाद का नाम भगतड़ा नहीं है, कार्य को डिस्टर्ब करने का नाम भगत नहीं है। ठीक, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गेट। जब से सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने
अनपेक्ष शुचिर दक्ष, उदासीन हो गए। अपना क्या? उदासीन का मतलब ये नहीं, उदासीन का मतलब है छोटी छोटी इच्छाएं, वासनाएं, ऐहिक आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहो। अपने कर्तव्य में उदासीन नहीं होना है। कर्तव्य तो ठीक से पालो, काम ऐसा करो कि पूरी शक्ति लगाओ। तुमने कितना काम बढ़िया किया, उधर नहीं देखो, उससे ज्यादा बढ़िया कर सकते हो कि नहीं। अगर कर सकते तो और योग्यता लगाओ, आपकी योग्यता खिलेगी। पूजा कितनी की, उधर नहीं देखो, इससे भी बढ़िया पूजा कर सकते हो कि नहीं। पूजा में तुमने 4 मन दूध शिव जी को चढ़ा दिया, उससे प्रसन्न होंगे, ऐसी भावना नहीं है। तुम पूजा करते करते 4 मन चढ़ाओ, 4 तोला चढ़ाओ, लेकिन पूजा करते करते तुम मिटते जाते हो कि बनते जाते हो, ये ख्याल रखो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शिव जी क्या तुम्हारे 4 मन 4 पैसे के दूध के लिए भूखे हैं क्या? तुम्हारे घी या शहद के भूखे हैं? नहीं, वो तुम्हारे प्यार के भूखे हैं। प्यार करते करते तुम खो जाओ, बस शिव तत्व प्रकट हो जाए। ये दक्ष है पूजा का, पूजा में दक्ष होना है। उसका मतलब ये नहीं कि दूध न चढ़ाओ, देखना अनर्थ न होना चाहिए, लेकिन दूध चढ़ाते चढ़ाते अपना मैं चढ़ा दिया करो। हम लोग क्या करते हैं, दूध चढ़ाते चढ़ाते कोई देख रहा है कि नहीं, हमने इतना दूध चढ़ाया, और हजारों को कहेंगे कि हमने ऐसी पूजा की। क्या तुमने राख डाल दी अपने हवन पर? सत्कृत्य को छुपा दो, वो और तेज पकड़ेगा, और जोर पकड़ेगा, और दुष्कृत्य को प्रकट होने दो, मिट जाएगा। हम क्या करते, सत्कृत्य को तो है जहरार, और दुष्कृत्य को छुपा देते, अंदर हमारा खोखला हो जाता है, खोखला। फिर डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं। अरे विश्वनीयता तुम्हारे साथ और तुम कांप रहे हो, बड़े शर्म की बात है। जगत नियता तुम्हारे साथ और तुम चिंतित हो। अरे यार, मनुष्य जन्म पाकर भी तुम दुखी और चिंतित रहे तो बड़े शर्म की बात। दुख और चिंता में तो वो पिसे जिनके माई बाप मर गए। तेरा माई बाप तो तेरे दिल में हर धड़कन के साथ है। तू काहे को दुखी होता है, काहे को चिंतित होता है, काहे को भयभीत होता है? केवल अदक्षता है, व्यवहार में अदक्षता है, असावधानी है, विचारों में असावधानी है। बेवकूफी जैसा और दुनिया में कोई पाप नहीं है। सारे दोष, सारे दुख बेवकूफी से उठाने पड़ते हैं, इसलिए बेवकूफी को हटाओ। जैसे मुनीम को सिर पे चढ़ाते जाएंगे और उसे गलत करवाते जाएंगे तो मुनीम आपको कंट्रोल करते जाएगा। भैया आप क्षमा करना, मेरी भाषा कड़क लगती होगी, लेकिन आपके परम मंगल से सुसज्ज होकर आती है, आप इसका सीधा अर्थ लेना। आपकी प्रसिद्धि हो ऐसा मैं इसमें नाराज नहीं, लेकिन आपकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, आपकी वास्तव में प्रसिद्धि होनी चाहिए। आप केवल पोलसन में बस डूब जाएं, ऐसा हम नहीं चाहते। मैगडलेन नाम की गणिका वैश्या बड़ी सुप्रसिद्ध थी, बड़ी सुंदर थी। उसका महल भी शाही महल था, बड़े बड़े राजे महाराजे मैगडलेन की मुलाकात चाहते थे, ऐसी वो प्रसिद्ध थी। किसी को तो मुलाकात दे देती थी, कईयों को, कई तो राजा उसके द्वार से खाली चले जाते थे, ऐसी वो थी। बड़ा ही सुंदर आलीशान महल था, विशाल बगीचा था। जीसस वहां से जा रहे थे। जीसस थके थे और बगीचा देखकर जीसस बगीचे के पेड़ के नीचे सो गए। आराम किया और उठे तो उस समय मैगडलेन की नजर पड़ी। जीसस जैसे संत पर नजर पड़ी तो उसका चित्त आकर्षित हो गया। पट 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 नीचे उतरी और आए, वेलकम इन माय हाउस, तुम आओ मेरे घर में। उसने बोला, अभी घर में क्या है, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, आराम करना था, मैंने पेड़ के नीचे कर लिया। मैं मैगडलेन कह रही हूं और मैंने जीवन में कभी किसी राजे महाराजे को नहीं कहा कि वेलकम कम इन माय हाउस, मेरे घर में आइए, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। वो मेरे द्वार से लौट के गए, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा मेरे घर में आइए। मैं स्वयं तुमको कह रही हूं आप मेरे घर में आइए। बोले अच्छा तू कह रही तो कभी आ जाऊंगा, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं। मैगडलेन बोलता है क्या आपके पास इतना हृदय नहीं? मैगडलेन जैसी ऐसी सुंदरी खूबसूरत व्यक्ति और तुमको मैं कह रही हूं 10 मिनट के लिए मेरे हाउस में आइए और तुम्हारे पास टाइम नहीं, क्या आपका दिल पत्थर हो गया है? उसने कहा मेरा दिल पत्थर नहीं, मेरा दिल वास्तविक दिल है। मैगडलेन आई लव टू यू, मैं तेरे को प्यार करता हूं। राजे महाराजे तो तेरे चमड़े को प्यार करते हैं, तेरे तोते छाप नाक को जिसमें लीट भरी उसको प्यार करते हैं। मैं तुझको प्यार करती हूं, तुझे पता नहीं। ऐसे मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी प्रशंसा चाहता हूं। मैं तुम्हें चमकता हुआ चाहता हूं, तुम्हारी मन की लीलाओं को चमकाना नहीं चाहता, तुम्हारे मन के धोखों को चमकाना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें प्रकट करना चाहता हूं। मानो न माने खुशी आपकी, हम तो मुसाफिर हैं, परसों को अपने गांव जाएंगे, मर्जी तुम्हारी।
अनपेक्ष, सुचिर दक्ष, शुद्ध रहो, स्वच्छ रहो। जितना दोष को दबाएंगे उतना दोष का प्रभाव आ जाएगा, जितना लालच को पोषेंगे उतना लालच का प्रभाव आ जाएगा। और अंदर अंतर्यामी परमात्मा बैठा है, वो कहता है कि ये ठीक है, ये अठीक है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, वो कह रहा है। लेकिन हमारी अपेक्षाओं का इतना तूफान है कि उसका आवाज हम सुनने को नहीं रहते। घड़ी का कट 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 कांटा घूम रहा है, लेकिन बारातियों का इतना शोरगुल है कि वो कांटे की आवाज ही नहीं सुनने देता। ऐसे इंद्रियों रूपी बारातियों के साथ आप जुड़ जाते हैं और शोरगुल में आप बह जाते हैं। आप अंतर्यामी की आवाज का अनादर करते हैं। तुम ईश्वर का अनादर करोगे तो कुदरत तुम्हारा अनादर करेगी, 4 पैर वाला बना देगी और डंडा देगी सुबह और रेती उठानी पड़ेगी, तब क्या करोगे? भैंस बन जाओगे और दे धड़ाक धूम लगेगा, तब क्या करोगे? घोड़ा बन जाएंगे और गाड़ी खींचनी पड़ेगी, तब क्या करोगे? तब तुम्हारे प्रशंसक और तुम्हारे मित्र क्या करेंगे? कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनके नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, राजाधिराज अन्नदाता महाराजा घड़ीकम्मा, फूलों से सड़कें लद जाती थी। ऐसे लोगों का अब देखो क्या हाल है। इन बाह्य चीजों से अपेक्षित होकर आप अंदर का खजाना मत खोइए। बिल्ली के बदले अपनी मां का अनादर मत कीजिए। बिल्ली का उतना ही मूल्य हो सकता है कि घर में चूहे भगाए, लेकिन मां के बदले अगर आप तुम बिल्ली लाते हो तो धोखा करते हो अपने साथ। ब्रह्म विद्या रूपी माता है, आत्मज्ञान रूपी मातृ, गीता रूपी ज्ञान का मातृका प्रकाश है। इस आत्म प्रकाश के आगे बाहर की चीजों की गुलामी तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। अनपेक्षा, शुचिर दक्ष, शुद्ध, और जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ऐश्वर्य बल तुम्हारे द्वारा काम करेगा। साधारण मनुष्य सोचता कि मैंने किया, लेकिन जो भक्त है, जो समझदार है, वो देखता है कि ये मेरी अपेक्षाओं से नहीं हुआ, उस विराट की अपेक्षा हुई और मेरे द्वारा करवाया। उसी की जय हो प्रभु, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद हो। और वो ज्यादा तुम्हारे द्वारा करवाएगा, और करवाया तो उसी ने, सारी करुणा कृपा उसी की है। और तुम ले बैठोगे मैंने किया, ढोल पीटते रहोगे, वो बोलेगा कुछ नहीं। वो बोलेगा पिताजी की मिल्कत से हमने तो संभाला है, तो पिताजी पूरी मिल्कत तुम्हारे हवाले करने को तत्पर है यार। ऐसे ही भगवान की अनंत शक्तियां तुम्हारे द्वारा काम करने को तत्पर है। तुम काहे को बेईमानी कर रहे हो, काहे को अपेक्षित हो रहे हो, काहे को सुकड़ रहे हो, काहे को उस मन की कल्पनाओं के गुलाम बन रहे हो? मारो ओंकार की गदा, राम नाम की गदा से इन इच्छाओं अपेक्षाओं को कुचल डालो, फिर देखो। धिक्कार है उन गंधर्वों और किन्नरों को जो तुम्हारी सेवा में तत्पर न हो जाए, और वे हवाएं भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे और मेघ भी तुम्हारे अनुकूल होने का शपथ ले लेंगे अगर तुम अनपेक्षित होकर काम कर रहे हो तो। जब से हिंदू धर्म के लोगों ने, सनातन धर्म के लोगों ने उदासीन એટલે अपना क्या, जो करेगा वो भरेगा। अच्छे आदमी सड़क छोड़ देते हैं, बदमाश आदमी के हाथ में बागडोर आ जाती। नहीं, अपना कर्तव्य पालो। नेता है तो ठीक से नेता बनो। तुम जब पार्लियामेंट में जाओ लोग तुम्हारे तरफ देखने लग जाए, ऐसे बनना है। हर समाज सेवी बनना है तो ऐसा बनना है कि कोई वाह वाह करे, भाई दूसरी बात कर, चल हटा इसको। देखो फिर तुम्हारा प्रभाव, ईश्वरी प्रभाव तुम्हारे द्वारा काम करेगा। माई है तो रोटी बना, ऐसी बना कि खाने वाले की तंदुरुस्ती चमकने लग जाए। रोटी बना है, अपने तो भगदानी है, रोटी को काले दाग पड़ गए और खाने वाला अजीर्ण हो गया। क्या करा कि भगतानी ने रोटी बनाई है, ये भगतानी। सब्जी ऐसी बना कि न ज्यादा नमक हो, न ज्यादा मिर्ची हो, न कम हो। नौजवान बच्चे हैं या नौजवान कुटुंबी हैं तो हरी मिर्च कम वापरो, लाल मिर्च कम, थोड़ी काली मिर्च यूज करो, आंवला का उपयोग करो घर में, और बच्चों को तंदुरुस्त रहे। ऐसी बातें जानकर जीवन को तेजी। अबे तो भगत है, अभी तो थोड़ी देर पहले तो दूध पिया और फिर थोड़ी देर के बाद भगत है, ले मक्खन खा ले। मक्खन पहले खा ले, बाद में दूध पिला। भक्तानी हुई, इसका मतलब क्या कि कोड़ के दाग करना है बच्चे को? नहीं, दक्ष होना चाहिए, व्यवहार में होशियार होना चाहिए। स्नान करते तो शरीर को रगड़ रगड़ के करो ताकि नस नाड़ियां मजबूत रहे। जरा सा हो जाए बीमारी, हे भगवान, क्या करते? इसका ठीक उपाय खोजो कि बीमारी हुई कैसे, क्यों हुई। ज्यादा खाया, ज्यादा भूखामरी थी, और फिर आज तो एकादशी करेंगे और कल खाएंगे लड्डू साकरिए, एकदम गाड़ी बंद, और फिर टॉप में डाल दो तो गाड़ी ढबुक ढबुक होके बंद हो जाएगी। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। उपवास किया है तो फिर हल्का फुल्का खुराक खाओ, सादा खाओ,
प्रदूषण का उपवास किया, 5 दिन हम उपवास किया, 10 दिन उपवास किया, फिर गोटे बनाए, ये बनाया, वो बनाया, जलेबी बनाई, मोहनथाल बनाया। अब एकदम जठरा खाली और फिर एकदम लोड डाल दो, गाड़ी एकदम बंद करके फिर टॉप में डाल दो, तो क्या गाड़ी चलेगी? चक्कर टूट जाएंगे इंजन के। मैं तो बीमार हूं, भगवान महावीर को भी मानता हूं, कृष्ण को भी मानता हूं, राम को, सब भगवानों को मानता हूं, छोरा कहना नहीं करता। अरे तू भगवान की बात ही नहीं मानता, उसलिए छोरा नहीं कहना करता, नहीं तो छोरे के हजारों हजारों बाप भी कहना करने को लग जाएंगे। देखो बैठे छोरों के बाप आज्ञा में बैठे नहीं बैठे। बुद्ध भगवान कहा करते थे, अब तो दीपो भव, अपना दिया आप बनो। और जो अपना स्वामी आप नहीं बनोगे तो समाज के स्वार्थी लोग तुम्हारे स्वामी बन जाएंगे, ध्यान रखना। अपने स्वामी आप नहीं बनोगे तो अहंकारी लोग तुम्हारे स्वार्थी बन जाएंगे। अपने स्वामी आप नहीं बनोगे तो गुट वाले तुम्हारे स्वामी बन जाएंगे। अपने स्वामी आप बनो। उसका मतलब अभिमान नहीं, उसका मतलब अहंकार नहीं, उसका मतलब सजगता, अनपेक्षा, शुचिर, दक्ष। दक्ष का मतलब क्या? सावधान, अंतर्बाह्य क्रियाओं से सावधान। जिन कारणों से तुम्हारा मन दुर्बल होता है, जिन कारणों और भोजन आदि से तुम्हारा तन और मन दुर्बल होता है, उसको विष की नाई ठुकरा दो। और जिन कारणों से तुम्हारा मन बलवान होता है, तुम्हारा तन मजबूत होता है, उन कारणों को आप आमंत्रित कर दो। ये दक्षता है। क्या करें, वो कह रहा है जरा खा लो, वो कह रहा है जरा पी लो। हम तो पीते नहीं थे, लेकिन गए थे उसकी शादी में, फंक्शन में, जरा सा जवाबा जी पी लिया और तब से फिर आदत बिगड़ गई। अरे उस फंक्शन को लात मारो, तुम दृढ़ता से रहो तो वो भी अपनी फंक्शन बदल देंगे। इसमें लिहाज मत रखो। उसको कंपनी दी थी, उसको कंपनी दी थी, और मरेंगे जब घोड़ा गाड़ी में, घोड़ा बन के गाड़ी खींचेंगे तब वो कंपनी वाले मदद करेंगे क्या? यमपुरी में जाएंगे तब कंपनी वाले मदद करेंगे क्या? कंपनी उन लोगों को दो जिनसे तुम्हारी भक्ति बढ़ती है, तुम्हारी सच्चाई बढ़ती है, तुम्हारी दृढ़ता बढ़ती है, तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है, उन लोगों को कंपनी दो। मेरे गुरुदेव मुझे कहा करते थे, एक बार गुलाब दिखाया मेरे गुरुदेव ने, अभी तक मुझे बात याद है। बोले देख बेटा, मैं कहा हाँ गुरुजी, ये क्या है? इच्छा है, साईं लीलाशाह चयो। इच्छा है मतलब ये क्या है? मैंने कहा गुरुदेव एक गुलाब का फूल है ऐसा ही। बोले इसको ले जा, डालडा के डब्बे पे रख, देसी के डब्बे पे रख, गुड़ के थैले पर रख, शक्कर के थैले पर रख, तिल के थैले पे रख, दुकानदार की सब चीजों पे रख, और फिर सूंघेगा तो खुशबू काहे की आएगी? मैं क्या गुरुदेव गुलाब की ही आएगी। बोले नाली के आगे रख दे और फिर सूंघेगा तो खुशबू काहे की आएगी? मैंने कहा गुलाब की। बोले ऐसा बन जाना बस। मेरे गुरुदेव ने मुझको कहा और मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने, तू दूसरों की बदबू अपने में मत आने दे, तेरी सुगंध फैलाता चल और आगे बढ़, शहंशाह बन। ये मन की चालबाजियों का गुलाम कब तक बनेगा भैया? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब रत्ना, डाकू और बालिया, लुटारा वाल्मीकि ऋषि बन सकता है तो तुम मंसूरवासी मालिक का प्यारा नहीं बन सकता है? कैसे नहीं बन सकता? नहीं बनेगा तो हम धक्के मार के आंखें दिखा के भी चलाएंगे। जाएगा क्या तुम? जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण 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 नारायण। आज श्लोक ही ऐसा आ गया, उसीलिए भाई कृष्ण का पावर है। कर्षति आकर्षति थी कृष्ण, जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, उसका नाम कृष्ण है। मैं वो एक नाथ की कथा कहने जा रहा था। एक नाथ जी महाराज, उसको कहते हैं तुझे चाहिए तो भाला भोंक दे, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होऊंगा। भगत का मतलब ये नहीं कि चलो अपना क्या भाई, हम तो ठाकुर जी का भजन करते हैं, तू घुस जा। अरे ये क्या, चलो मैं तो राम राम करे थे, तो अपना काम कर ले, अपना क्या नहीं। जो ड्यूटी सौंपा है, जो तुम्हारा कर्तव्य पूरा करो। ऑफिस में जाते तो ऑफिस का काम ऐसा करो कि तुम्हारा बॉस तुम्हारे को सलाम मार के बात करे। कामचोर होके तुम तो अपनी शक्तियां नाश करोगे। और दुकान पे जाते हो तो ग्राहक से ऐसे व्यवहार करो कि ग्राहक के बाप की ताकत है कि दूसरी जगह पे जाए, ऐसा उसको, उसके अंदर परमात्मा देखकर बात करो। देखो हमारे ग्राहक कैसे पक्का है, तुम्हारी ताकत है, इधर उधर जाओ। ग्राहक अपने संभालता हूं कि नहीं संभालता हूं? नारायण नारायण नारायण।
भाई मोहब्बत जब जोर पकड़ती है ना तो शरारत का रूप लेती है। थोड़ा सा ये शरारत कर ली हमने थोड़ी सी। ये आप लोगों की उदारता है कि बैठे हैं सुन रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है। नारायण 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 नारायण। अरे लड़का, तुझे पता नहीं ये गुरु गुरु करके चक्कर में कब तक पड़ा रहेगा? तेरा गुरु तो राजा साहब का नौकर है। बोले राजा साहब का नौकर मेरे गुरु का शरीर है, मेरा गुरु तो अनंत ब्रह्मांड का स्वामी जो आत्मा है वहां पहुंचे हैं, तो मेरे गुरु के लिए क्या बोलता है? बोले देख ये राजा का परवाना है, मैं राजा का खास आदमी हूं और दीवान साहब राजा के वहां काम करते हैं और तोपों के आवाज आ रहे हैं, देश खतरे में और तू पागलपन करेगा, नहीं चलेगा काम। ले ये परवाना, मैं तो जाता हूं, अब तेरी जवाबदारी। बोले ठीक है। परवाना हाथ में लिया। आप सोचते हैं कि गुरुदेव अगर मैं आपको जगाऊंगा तो आपके मन में ये होगा कि इतनी भी सेवा नहीं कर सका, अगर नहीं जगाता हूं तो आपके मन में ये होगा कि अरे पागल, जब देश का प्रश्न था तो मुझे जरा कह देता, जगा देता। देश को चारों ओर से शत्रु ने घेरा है और तू चुपचाप बैठा है, ये क्या तूने अंधी सेवा। अब मैं व्यवहार में कैसे दक्ष हूं गुरुदेव? मेरी दक्षता को तो मैं कोशिश करके होता हूं, लेकिन अगर आपको जगता हूं तो हो सकता है अदक्ष हो जाऊं, और नहीं जगाता हूं तभी भी अदक्ष में हो सकता हूं, अब क्या करूं? ऐसा आपके जीवन में भी प्रश्न आएगा। ये एकनाथ की कथा के साथ हम लोगों की कथाएं जुड़ी है। कोई भी कथा तुम्हारी कथा से अलग की कथा नहीं होती, चाहे फिर मुल्ला की हो, चाहे झूलेलाल वालों की हो, चाहे देवी की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे राम की हो, लेकिन उन कथाओं के साथ तुम्हारे जीवन की कथा जुड़ी है, इसलिए कही जाती है। ऐसा नहीं कि उनकी कथाएं सुनकर तुम गिड़गिड़ाते रहो और नाक रगड़ते रहो, जीवन भर दोरे धागे टूणे फूणे पहनते अला बांधू बला बांधू करते रहो। ये कहने का तात्पर्य नहीं है। इन सारी कथाओं में से तुम्हें कुछ सार लेकर अपने जीवन की कथा सर्जित करना है। महाराज गुरुदेव अब तुम ही जानो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। कातर भाव से भगवान की प्रार्थना किया जाए, गुरु तत्व की प्रार्थना किया जाए तो भगवान तुरंत सुन लेता है। ये जरूरी नहीं कि प्रार्थना में कोई खास शब्द हो, श्लोकबद्ध हो, दोहाबद्ध हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर जानते हो तो ऐसे गाइए, लेकिन आपकी अपनी निजे भाव से रंगी हुई प्रार्थना हो तो परमात्मा तुरंत सुन लेता है। कातर भाव से प्रार्थना किया, रोया। संसार के लिए लोभी रोता है, अहंकार के लिए अहंकारी रोता है, परिवार के लिए कुटुंब मोह के लिए परिवार वाले रोते हैं, लेकिन कोई परमात्मा के लिए अथवा सच्चे दिशा के लिए जरा आंसू बहा देता है तो भगवान तुरंत उसको प्रकाश देता है। थोड़ा सा आंसू बहे और आंखें बंद हो गई, शांत हो गए। फिर देखा तो गुरुदेव जो सलामी लेने जाते थे वो वस्त्र बाहर टिंगे हुए हैं। फौज की सलामी लेने जाते थे, वस्त्र बाहर टिंगे। मन में आया चलो काम बन गया। गुरु के वस्त्र पहरे और घोड़े पर छलांग मारी और फौजियों को हिम्मत के 10-5 वचन कह के लगो देखते क्या हो। कम और ज्यादा व्यक्तियों से सफलता का कोई संबंध नहीं है। उत्साहहीन हजारों हो और उत्साहित 5 पांडव हो तो भी विजय हो सकता है। तुम तो हजारों हो, लगाओ दम। जो तो को कांटा बुए बांको बोतू भाला, वो भी क्या याद करेगा पड़ा था किसी से पाला। जब देश का प्रश्न है हिम्मत करो, लगो जवानों। आ गई हिम्मत। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परहित के लिए हिम्मत करना है, अपनी अपेक्षाओं के लिए नहीं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आप लग पड़ो, ईश्वर का अनंत बल तुम्हारे द्वारा काम करेगा। ये रामायण में क्या है? राम जी के पास तो कुछ नहीं, लखन भैया है और क्या है, लेकिन लगे रहे नीति और धर्म के कारण। सीता जी से मोह था उसलिए सीता जी के लिए लड़े नहीं, धर्म के कारण लड़े। हवाएं उनके अनुकूल हो गई, पत्थर उनके अनुकूल हो गए, पत्थर तैरने लग गए। अरे खिसकोलियां रेती का दाना लेकर समुद्र में डालती थी, भालू और बंदर भी उनके सहायक हो गए। इन कथाओं से अपने को समझना कि आप अगर ब्रह्म विद्या के तरफ हैं, ईश्वर के तरफ हैं, सत्य के तरफ हैं, नीति के तरफ हैं, तो वातावरण तुम्हारे अनुकूल आज नहीं तो कल होके रहेगा। तुम डरो मत। ऐसे नेताओं को मैं जानता हूं जिनके पास डजनों डजनों एमपी जिनके हाथ में थे, एमएलए डजनों के डजन, 2-4 डजन एमएलए जिनके हाथ में थे, लेकिन पुण्य क्षीण हुए और दुर्बल विचार हुए, वो हार गए, दूसरे आ गए, चीफ मिनिस्टर बन गए गुजरात में। और ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो जेल में थे वो राष्ट्रपति बन गए। आप भी जानते हैं, जो जेल में थे और जिनसे अन्याय होता था लेकिन धर्म को डटे रहे, वो राष्ट्रपिता कहे गए। आपके अंदर ईश्वर का असीम बल है यार। आप डटे रहो, अपनी निष्ठा काम में आएगी। अपनी निष्ठा तोड़ो मत, अपनी दृढ़ता छोड़ो मत। एकादशी है, उसने कह दिया जरा खा ले तो मैंने खा लिया है।
गए गंगा तो गंगादास, गए यमुना तो यमुना दास, गए नर्मदा तो नर्मदा शंकर, जय बिंद्रा बन गए तो बिंद्रा बिहारी के हो गए। ये क्या? अपने आत्मा का भरोसा करो। अपने जीवन में आत्मज्ञान पाने का लक्ष्य जिसका ऊंचा नहीं है वो इधर उधर के झोंकों में उलझ जाएगा। शिव जी की पूजा करो, लेकिन शिव तत्व तुम्हारे से भिन्न मानकर नहीं करो। शिव जी को प्यार करोगे नहीं तो वही शिव जी है सम्मान। कोई पत्थर समझकर कपड़े धोता है तो भी शिव जी को फिक्र नहीं, और कोई 4 मन दूध चढ़ाता तो भी शिव जी को फिक्र नहीं। शिव माना समानता। ऐसे शिव जैसे समान है तो शिव का पुजारी विषम क्यों हो? तुम अपने जीवन में समानता लाओ, शिव जी तुम्हारे को प्रसन्न मिलेंगे, तुम पर राजी मिलेंगे। परिस्थितियां तो आएगी हिलाने वाली, लेकिन आप दक्ष रहिए, डटे रहिए। आज्ञा कर दी फौजियों को, फौजियों में आ गई हिम्मत। फिर वो कपड़े उतार के चौकीदार होकर बैठ गए। गुरुदेव उठे, इतने में तो विजय के पताके, शत्रु भाग खड़े हुए। लोग कहने लगे भाई जनार्दन स्वामी धन्य है, क्या उनका आज रूप था, आज तो बड़ा जवान की नाई बोलते थे। ऐसा था, अरे जनार्दन स्वामी ने तो ऐसा ललकार दिया, फौजियों में प्राण भर दिए। जनार्दन स्वामी कमरे में सुन रहे कि लोग जाते जाते बात करें क्या है। बाहर निकले, लोगों से जानकारी प्राप्त हुई, तब जनार्दन स्वामी को पता चला कि ये कैसे हुआ। उधर आए, एकनाथ जी से पूछे क्या हुआ। बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा के बिना आपके वस्त्रों का मैंने उपयोग किया और ऐसे ऐसे परवाना आया था, फिर मैं अंतर्मुख हो गया, फिर आपने प्रेरणा दी, क्या हुआ मैंने अपने मन से किया मुझे पता नहीं, लेकिन गुरुदेव मुझे क्षमा कर देना, मेरे से अनुचित हो गया हो तो क्षमा। गुरु ने कहा नहीं बेटा, तू व्यवहार में दक्ष है, शाबाश। वर्ष का एंड हो रहा था, राजा साहब को फाइलें देनी थी, कोई हिसाब में गड़बड़ी हो रही थी। एकनाथ जरा जांच करना। एकनाथ ने जांच करते करते पूरा दिन लगा दिया। बात हुई, गुरु ने देखा कि कल से दिखता नहीं है, नहीं तो हर रोज 10 बार दर्शन करता था, दिखता नहीं, क्या बात है। गुरु जी गए तो वो रात भर लगा है, दिए के सामने वो हिसाब कर रहा है। गुरु जी दिए के ओथ में खड़े हो गए। अब चौपड़े पे अंधेरा हो गया, फिर भी उसको अक्षर दिख रहे हैं और बोलता है हाँ हाँ मिल गई मिल गई। क्या मिला? ओ गुरुदेव 1 पाई की भूल मिल गई। मैं तो आधा घंटे से खड़ा था, मेरे को नहीं देखा। गुरुदेव मुझे पता नहीं था, आपकी सेवा में ऐसा लगा था कि आपके बाहर के दर्शन में नहीं कर पाए। तो बेटा 1 पाई के भूल में तो इतना लगा। बोले गुरुदेव पाई की भूल हो चाहे 50,000 की हो, भूल तो भूल है। आपने भूल निकालने को दिया था तो मैं भूल को दबाऊं कैसे? चौपड़ा रखो तो आप ऐसा रखो, मुनीम रखो तो ऐसा रखो, मुनीम बनो तो ऐसा बनो। चलो चलेगा अपना क्या, चलो यार, चलो ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, मिला देंगे यार, ये कर देंगे। आज का काम कल पे रखा तो कल का काम परसों पे काम बढ़ जाएगा और काम निकम्मे विचारों में आ जाएगा। व्यवहार में दक्ष, ये करके उठना है, इतना उठना है तो उठना है, ये करना है तो करना है। और एक बार आप संकल्प करके और वो काम कर लेते तो आपकी 100 गुनी शक्ति बढ़ जाती है, और संकल्प करके और आप नहीं करते तो मन की 100 गुनी शक्ति बढ़ जाती है। आपको दक्ष होने की सब कुंजियां बता रहा हूं। अब तो महाराज, गुरु महाराज बरस गए और एकनाथ जी महाराज को साक्षात्कार हो गया। गुरु ने कहा ये तेरे अकेले के लिए नहीं दिया है, टीले टपके मंदिर मस्जिद में जाकर लोग सिर पटक पटक के जीवन बर्बाद कर रहे हैं, दिल के देवता का पता ही नहीं, जा लोगों को दिल के देवता के तरफ आकर्षित कर दो। एकनाथ जी यात्रा करते करते पैठान में स्थिर हुए। 5-25 आदमी से बढ़िया काम जो होता है ना, पहले तो बिल्कुल गिने गिनाए लोगों से शुरू होता है, 1-2 व्यक्ति से ही शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें ईश्वरी शक्तियां काम करती है। पैठान में वो एकनाथ जी कथा करते। आज 5 आदमी आए, फिर 10 आए, 15 आए, 25 आए, 30 आए, 50 आए, बढ़ गया, प्रांगण छोटा पड़ता था। जो अला बांधू बला बांधू तावीज जोड़ा टूणा फूणा करके लोगों को गुमराह करते थे, उनकी ग्राहकी पर असर पड़ गया, क्योंकि वो तो आत्मज्ञानी संत थे। बल बढ़ाने की बात करते थे, स्वावलंबी बनाने की बात करते थे, पशु बनाने का विचार उनका था ही नहीं। जो दूसरे को गुलाम बनाता है वो स्वयं गुलाम रहता है, जो दूसरे को मूर्ख बनाता है उसको स्वयं मूर्ख बनना पड़ता है, जो दूसरों से धोखा करता है वो पहले अपने दिल से धोखा करके ही दूसरों से धोखा कर सकता है। दूसरे को स्वतंत्र बनाओ तो आप स्वतंत्र रहेंगे, और दूसरे को पराधीन जितना बनाओगे आप पराधीन बने रहोगे। दूसरे को जितना खीर खांड खिलाओगे खीर खांड आपकी बढ़ती रहेगी, और दूसरों को जितना टोटा चबाने का विचार करोगे आपके लिए उतने ही दिल में टोटे तैयार होते जाएंगे। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। वे लोग विरोध करने लगे और विरोधियों की संख्या बढ़ गई, कुप्रचार करने वालों की। अच्छी बात फैलाने में जरा आत्मबल चाहिए, गंदी बात फैलाने तो गंदे लोग बहुत होते हैं, उनकी संख्या बहुत होती है, गंदगी फैलाने लग गए। आखिर उनकी यूनियन बनी कि एक नाथ के प्रभाव को कैसे तोड़ा जाए, और यूनियन में यह फैसला हुआ कि हर रोज 2-4 आदमी अपने जाकर बैठे और महाराज की हिलचाल को खूब नोट डाउन करें
और ऐसी कोई वीक पॉइंट हो जिसका अपन लोग को प्रचार करें। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे तो पहले तो अपने प्रियतम तत्व से, सब में बसे हुए अपने सर्वव्यापक ईश्वर से एकता स्मरण कर लेते थे। और वो जो स्मरण है, वो जो स्वागत है, इससे बड़ा कोई स्वागत नहीं। फलाने एमएलए साहब का स्वागत करता हूं, फलाने सेठ जी का मैं स्वागत करता हूं, फलाने बाबा जी का स्वागत करता हूं, फलाने बहन का स्वागत करता हूं। इसकी अपेक्षा बहन में, बाबा में जो परमात्मा छुपा है उसकी याद दिला के उनको प्रणाम किया, तो उससे बढ़कर कोई स्वागत हो ही नहीं सकता। मैं आपका बहुत बढ़िया स्वागत करता हूं, हर रोज आपका बढ़िया स्वागत करता हूं, मुझे ऐसा लगता है। तो एकनाथ जी महाराज ऐसा स्वागत करते थे। आप ऐसा स्वागत करते थे तो जो चंड लोग थे उनका भी तो हो जाता था। जयराम जी बोलना पड़ेगा। संत की नजर में चंड नहीं थे, चंड अपनी नजर में चंड थे। संसार के व्यवहार में चंड थे, लेकिन संत की नजर में तो उसमें भी अपना राम छुपा था। एकनाथ जी महाराज कथा करते करते कोई खास प्रसंग आता था तो किसी महिला के तरफ देखते थे, ये सच्ची बात है। और वो महिला सभा में आगे आकर बैठती थी। श्वेत साड़ी, प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व, गिंगरूले बाल, रत्न जड़ित गहने। उस माई को देखते ही बनता था कि न जाने कौन से कुटुंब की होगी। और एकनाथ जी बार बार उसके तरफ देखते थे। उन लोगों ने ये पॉइंट नोट कर लिया कि ये महाराज को हम देखते हैं कि उस माई के सामने बार बार देखते हैं। एक सिद्धांत है कि जो श्रोता ठीक से सुनता है, जो स्टूडेंट ठीक से समझता है, तो प्रोफेसर बार बार उधर देखता है। तो वो ठीक से समझने वाली व्यक्ति थी और एकनाथ उसीलिए बार बार देखते थे। वो महिला जब कथा सुनकर बाहर गई तो चंड लोगों की कंपनी ने उनका पीछा किया कि वो बाबा के पीछे क्या लगी है। और उनकी जो भाषा और उनकी जो हिलचाल है आप समझ लेना, गुंडागर्दी का आचरण जो कुछ करना चाहिए मुंह से वो बकते रहे। लेकिन महिला अपना रास्ता काटती गई। चलते 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 वो गोदावरी के तीर पर पहुंची और पानी में उतरी। कमर तक का पानी हुआ। तब उन चंड लोगों ने सोचा, चंड लोग तो समझते हैं ना, उछलंक समझ गए चंड लोग तो, आप ऐसे ही निगुरे अहंकारी दुष्ट लोग। उन्होंने देखा कि यमुना गोदावरी के उस पार कोई महल नहीं, कोई बढ़िया मकान नहीं, ये जाएगी कहां। वो चंड बोलने लगे वहां का मरने जाती है। वो बोले तू मेरे घर चल, वो बोले मेरे घर चल, तू मेरी उलगाई हो जा, ऐसा हो जा। जो कुछ उनको बकना था बकते रहे। लेकिन देखते देखते वो महिला कंधे तक के पानी में पहुंच गई। अब वो घबराए कि ये तो मरेगी, अपने माथे पड़ेगा, वो माथे पड़ेगा सोचे उसके पहले तो माई अलोप हो गई। अब आपस में चंड लोग लड़ने लगे कि तूने गालियां दी उसीलिए वो मर गई, तू पीछा किया उसीलिए मर गए। आपस में लड़े तो खेत वाले आसपास के आ गए और उनका बॉस भी आ गया कि क्या बात हुई। बॉस जरा चतुर था, उसने बोला आपस में लड़ोगे तो फिर पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, अच्छा मौका हो गया, तुम घोषणा कर दो कि एकनाथ जी महाराज ने कथा में ऐसा कुछ माई को जादू कर दिया और ऐसा माई को कुछ अपमान कर दिया कि माई जाकर गोदावरी की नदी में आपघात करके मर गई। अपना काम बन जाएगा और अपने से 302 भी हट जाएगा। महाराज फैलावा कर दिया कि वो माई जो आती थी आगे बैठती थी वो मर गई। एकनाथ ने ऐसा उसको कुछ बोल दिया, ऐसा उसका अपमान कर दिया, बुरी नजर से देखा, वो बड़े घराने की माई थी, ऐसा वैसा, वो आपघात करके मर गई। महाराज अच्छी बात सुनोगे ना तो आपको संदेह होगा कि सचमुच में ये अच्छे हैं कि नहीं। लेकिन किसी की बुरी बात सुनोगे ना तो मन स्वीकार कर लेगा कि हाँ यार होगा जरूर, ये बाबा लोगों का क्या भरोसा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। लेकिन भारत के साधु लोग नहीं होते ना तो अभी इतनी शांति और आनंद जो थोड़ा बहुत महकान है ना वो भी नहीं होती। सचमुच में जो बाबा लोग हो गए वो तो सचमुच हमारे माई बाप है, उन्होंने तो हमको जीवन दान दिया है। सच्चे संत अगर भारत में नहीं होते तो हमारी अभी तो न जाने क्या बुरी दशा होती। अभी भी जो दुनिया में थोड़ी रौनक दिखती है, रामतीर्थ बोलते थे, वो भी उन ब्रह्मवेता सुचिर दक्ष महापुरुषों के कारण ही दिखती है। महाराज को प्रचार हो गया तो उस दिन महाराज दूसरे दिन एकनाथ का प्रांगण तो भर गया लेकिन बाहर गलियां भी भर गई। एकनाथ जी जब सत्संग करने को सोच रहे तो देखा कि भगवान कलयुग में लोगों की मति को इधर इतना तेजी से आकर्षित कर रहा है तो कितना दयालु, प्रभु तेरी जय हो। मन बुद्धि भगवान में अर्पित था ना। लोग ज्यादा आते तो भी भगवान तेरी लीला और कम आते तो भी भगवान तेरी मोहब्बत है। एकनाथ जी बोलने को जब मंच पे आए, अपना मन परमात्मा में लगाकर फिर बोलना शुरू किया तो वो महिला नियत जगह पर आकर बैठ गई तो जो लोग थे उसमें हिलचाल होने लगी। अरे यार यही तो थी, अरे अरे
अरे इमाम वही तो थी तूने गाली, अरे नहीं नहीं रे वो जुबेदा जैसी थी, वो बोले नहीं नहीं, अरे यार ये थी, अरे हाँ। अब एक नाथ जी आंख बंद करे तो उस महिला को लोग देखें, और आंख खोलकर जब बोलते हैं तो लोग अटेंशन में आ जाए, एकदम सावधान हो जाए। मुझे हवाई जहाज के लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि बाबा जी आप पुराने पैसेंजर हैं और हम नए पैसेंजर को पहचान जाते हैं। क्या कैसे पहचानते? बोले जो नए ग्राहक होते हैं ना वो सीट देखेंगे, वो देखेंगे, पंखा देखेंगे, लाइट को ऊपर नीचे करेंगे। जो पहली बार हवाई जहाज में बैठते ना उनकी हिलचाल से हमको पता चल जाता कि नए ग्राहक हैं, और जो कभी बैठे हुए उनके बैठने से हमको पता चल जाता है। ऐसे जो नए आदमी थे उनकी हिलचाल से एक नाथ को लगा कि ये कुछ कौतूहल प्रिय व्यक्ति हैं, सत्संगी नहीं है। चालू कथा में एक नाथ महाराज ने तो सबके दिल में जो चमक रहा है उस चैतन्य से तादात्म्य करके उनका सारा एक्सरे ले लिया। कथा जब पूरी हुई वो महिला अदब से नमस्कार करने को आई, तब एक नाथ जी ने कहा कि माता जी शब्द उच्चारित होते ही उन लोगों को एक भ्रास का पड़ गया, ये तो हम जो सोच रहे थे कुछ और है बात। माता जी मैंने ऐसा महसूस किया कि कल घर जाते समय आपको अपने किनारे जाते समय रास्ते में बड़ा कष्ट सहना पड़ा है, आपकी बड़ी बेइज्जती हुई है, आपके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ है माता जी, मुझे ऐसा लगता है। माता जी ने कहा कि महाराज हमने आपकी कथा को पचाया है, कोई कितना भी जुल्म करे या अत्याचार करे, दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है। अपने जब तक हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक मजाक करने वाले सफल नहीं हो सकते। आप अपने भीतर से गिरते हैं तब गिराने वाले सफल होते हैं, आप भीतर से चढ़ते हैं तब आपको जिताने वाले सफल होते हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आप अंदर से कॉन्फिडेंस होता है, आप भीतर से चढ़ते हैं तब तुमको कुर्सी पे पहुंचाने वाले सफल होते हैं, और तुम पहले भीतर से गिरते हो तब गिराने वाले सफल होते हैं। मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। जग में वैरी कोई नहीं जो मनवा शीतल होए, अपना आपा डाल दे तो प्यार करे सब कोई। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये आपके हाथ की बात है गुरु। आप बहुत स्वतंत्र हैं, भगवान स्वतंत्र है तो भगवान का प्यारा जीव भी स्वतंत्र है। तुम जागृत देख के हटा देते हो, स्वप्न देख के हटा देते हो, सुषुप्ति देखकर हटा देते हो, सुख आता है हट जाता है, दुख आता है हट जाता है, लेकिन तुम वही के वही स्वतंत्र। मौत आई और चली गई, तुम वही के वही। मौत अगर तुम्हें मार सकती हो तो हजारों बार तुम्हारी मौत हुई, तो अभी तुम कैसे? तुम्हारी मौत नहीं होती, तुम ऐसे स्वतंत्र हो, लेकिन पता नहीं। बुद्धू हलवाई का लड़का गया काशी पढ़ने को, और काशी का पंडित आया बुद्धू हलवाई के गांव में। बुद्धू हलवाई पूछने गए क्यों मेरे लड़का कैसा, 1 साल हो गया, कैसा? पंडित जी पढ़ता है, मनी ऑर्डर छुड़ाता है, खाता पीता है, कपड़े बपड़े ठीक है उसके? बोले कपड़े भी ठीक है, खाता भी है, पीता भी है, घूमता भी है, पढ़ता भी है, लेकिन 2 बात की कमियां हैं। बोले क्या कमियां हैं? आखिर 2 ही बात की कमी, मेरा बेटा जो है बुद्धू हलवाई मुंह चैट रहा है, मेरे बेटे में केवल 2 ही कमी है। पंडित ने कहा हाँ केवल 2 कमी है। कौन सी कमी? बोले अपनी उसको अक्ल नहीं और हमारी बात मानता नहीं। अब बाकी बचा क्या? अपनी उसको अक्ल नहीं और हमारी बात मानता नहीं। ये 2 कमी सारे कमियों की तो नींव है। ऐसे ही आपके मन को अपनी अक्ल नहीं है, उसीलिए आप अदक्ष हो जाते हैं। अपने मन को, हम लोगों के मन को अपनी अक्ल नहीं है और गीता की बात मानते नहीं, इसलिए हम लोग परेशान हैं। नहीं तो परेशानी को परेशानी हो जाए, हम कैसे परेशान हो? लिहाज मत रखो, मन की बेईमानी का लिहाज मत रखो, आप बहुत महान बन जाएंगे। मैं बिल्कुल आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, आप लिहाज मत रखो, बेईमानी का लिहाज मत रखो, उस मन की बेईमानी को पोषो मत। जो बेईमान को तुम पोषोगे तो वही तुम्हारा गला दबाएगा। अनपेक्ष शुचिर दक्षा दक्षा रमा प्रचलत करते तो है, करो ठीक है, खूब करो, बढ़िया करो, लेकिन अपने आप में भी दक्ष हो जाओ। जयराम जी बोलना पड़ेगा, ये दक्ष होने को कहा दिया हमने। जय जय। बैठा दो ये बकरियों, बकरी दोना है ना तो बैठ के दो जाती है, और ऊंट दोना है तो बैठ के काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो दोते थे बैठ के, तो ऊंट को भी बैठ के दोगे क्या? अब ऊंट को खड़े खड़े दोते तो बकरी को खड़े खड़े थोड़े दोगे? बकरी है तो बैठ जाओ और ऊंट है तो खड़े हो जाओ। बैठा दो ये बकरियां और उभा दो ये ऊंट, जेवो वाय वायरो एवी दीवे पूठ। सिंधी में चइजे वेही दुजे बकरी उभी देजे उठ,
जेड़ी लगे हवा तेड़ी दीजिए पुठ। जैसी हवा लगे ऐसी पीठ देनी चाहिए। उसका मतलब ये पलायनवाद नहीं, उस प्रकार की अक्ल लड़ा के काम करना चाहिए। अहंकार नहीं बढ़े और समाज की, उसका मतलब ये पलायनवाद नहीं, उस प्रकार की अक्ल लड़ा के काम करना चाहिए। अहंकार नहीं बढ़े और समाज की सेवा हो जाए, आपकी शक्ति एकदम चमके। महाराज बात बता रहा था मैं वो एकनाथ जी की। गोदावरी जी कह रहे हैं कि जैसी हवा लगी ऐसे मैंने पूंछ दे दी। उसने अपमान किया तो मैंने मन से विचार किया कि अपमान देह का होता है और देह तो हमेशा माइक होता है। महाराज मेरा अपमान क्या, अपमान की हवा लगी देह को तो मैंने विचार बढ़िया कर दिया, काट दिया।